अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इसके कुछ पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। अब जिसमें था हमारे पास परसेंटेज, यानी परसेंट क्या होता है, परसेंट किस तरह से फाइंड करते हैं, उसका सिंबल क्या होता है, उसकी हम लोगों ने 4 से 5 एग्जांपल्स की थी। अब इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेटा आप लोगों के पास है एब्सोल्यूट एंड द रिलेटिव चेंज। एब्सोल्यूट एंड द रिलेटिव चेंज को समझने के लिए सबसे पहले हम करेंगे एक एग्जांपल, लेकिन उससे पहले हम करते हैं यूजिंग परसेंटेज टू डिस्क्राइब द चेंज। परसेंटेजेस आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ अ क्वांटिटी चेंजेस विद टाइम। परसेंटेज को हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब करने के लिए कि क्वांटिटीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरह से चेंज होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस। यहाँ पे 2 टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। उनमें क्या क्या है, एब्सोल्यूट चेंज और रिलेटिव चेंज। इसकी एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल समझने के लिए आप लोगों को मैं ब्रीफली पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ टेबल के थ्रू। जैसे कि आपको टेबल नज़र आ रहा है कि 1980 है ईयर और 2010 है। 2 ईयर्स के दरमियान हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं किस चीज़ का, कि एक में है 10,000 और एक में है 15,000, यानी 10,000 और 15,000। ये हैं क्या चीज़ें और इनको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। सपोज द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 10,000 इन 1980 सेंसस एंड 15,000 इन 2010 सेंसस। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जब 1980 की मरदमशुमारी की गई, वहाँ पर जो पॉपुलेशन थी वो थी 10,000 एंड 15,000 इन 2010, और 2010 सेंसस में ये थी 15,000। जैसा कि आपको टेबल से भी एक्सप्लेन किया जा रहा है कि 1980 में थी 10,000 पॉपुलेशन, 2010 में थी 15,000 पॉपुलेशन। अगर देखा जाए तो हमारे पास पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, 5,000 का इंक्रीज़ हुआ है, 5,000 रेज हुई है पॉपुलेशन। देयर आर 2 बेसिक ways to express the changes in populations. Population increased by 5,000 from 10,000 to 15,000. We say that the absolute change in the population was 55,000 people. अब इसमें ये कहा गया है कि पहले आपकी पॉपुलेशन थी 10,000, वो इंक्रीज़ हुई है किस में जाके 15,000 तक। और इसका डिफरेंस अगर लें 15,000 में से 10,000 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास 5,000। तो ये आपका होगा एब्सोल्यूट चेंज। बिकॉज द इंक्रीज ऑफ द 5,000 पीपल वाज 50% ऑफ द स्टार्टिंग पॉपुलेशन ऑफ 10,000। अब आप लोगों ने जो इसका डिफरेंस निकाला है 15,000 में से 10,000 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 5,000। 5,000 क्या है, वो 50% है किसका, 10,000 का। 10,000 का अगर हाफ़ करें तो वो 5,000 बनता है। तो इस हिसाब से जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, 50% ऑफ द स्टार्टिंग पॉपुलेशन। वी से दैट रिलेटिव चेंज इन द पॉपुलेशन वाज 50%। हम कहेंगे जो रिलेटिव चेंज है वो है 50% और 0.5। इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। एब्सोल्यूट चेंज की पहले आप डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर उसका फार्मूला, और उसी के मुताबिक फिर आपको कैलकुलेशन करके बताते हैं कि 5,000 किस तरह से आया। The absolute change describes the actual increase or decrease from a reference value to the new value. एब्सोल्यूट चेंज क्या करता है कि वो डिस्क्राइब करता है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी इंक्रीज़ हो रही हैं या डिक्रीज़ हो रही हैं। एब्सोल्यूट चेंज किस चीज़ को बयान करता है, इंक्रीज़ होने को और डिक्रीज़ होने को, फ्रॉम अ रेफरेंस वैल्यू टू द न्यू वैल्यू। रेफरेंस वैल्यू और न्यू वैल्यू क्या होती है, जो वैल्यू आपको स्टार्टिंग वैल्यू गिवन होगी उसी को हम रेफरेंस वैल्यू कहते हैं, और उसके बाद जो वैल्यूज़ आती हैं उन्हें हम न्यू वैल्यूज़ कहते हैं। जैसा कि आपको टेबल में बताया गया था कि 1980 में आपके पास पॉपुलेशन थी 10,000, तो 10,000 थी आपकी स्टार्टिंग वैल्यू, उन्हें कहेंगे हम रेफरेंस वैल्यू। और उसके बाद 2010 में वो हो गई 15,000, तो 15,000 जो बाद वाली आपकी वैल्यू है उसे हम कहेंगे न्यू वैल्यू। एब्सोल्यूट चेंज क्या है आपके पास,
एब्सोल्यूट चेंज का फार्मूला है इज़ इक्वल्स टू न्यू वैल्यू माइनस रेफरेंस वैल्यू। न्यू वैल्यू थी बेटा आप लोगों के पास 15,000, रेफरेंस वैल्यू थी आपके पास 10,000। 15,000 में से जब आप 10,000 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5,000। अब आपको बात समझ आ गई होगी कि एब्सोल्यूट चेंज जो है वो एक्चुअल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है फ्रॉम अ रेफरेंस वैल्यू टू द न्यू वैल्यू। रेफरेंस वैल्यू से न्यू वैल्यू तक का जो इंक्रीमेंट हो रहा है या जो डिक्रीज़ हो रही हैं वैल्यूज़, उनको हम एब्सोल्यूट चेंज कहते हैं। और 5,000 जो है वो क्या है, वो 10,000 का 50% है। अब आपको वो वाली एग्जांपल जो हमने पहले डिस्कस की है वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है आपके पास रिलेटिव चेंज। द रिलेटिव चेंज इन द साइज ऑफ द एब्सोल्यूट चेंज इन कंपैरिजन टू द रेफरेंस वैल्यू एंड कैन बी एज आ परसेंटेज। अब एब्सोल्यूट चेंज कितना आया है उसका जो कंपैरिजन है वो किया जाता है रेफरेंस वैल्यू के साथ, और इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ परसेंटेज। रिलेटिव चेंज का फार्मूला है न्यू वैल्यू माइनस रेफरेंस वैल्यू डिवाइडेड बाय रेफरेंस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। न्यू वैल्यू थी आपके पास 15,000, रेफरेंस वैल्यू थी आपके पास 10,000। रेफरेंस वैल्यू 10,000 से आपने डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100,000 करेंगे तो 15,000 में से जब आप 10,000 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ रहा है 50%। और 50% को जब हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में और डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा 50/100 और डेसिमल की फॉर्म में आ जाएगा 0.5। एब्सोल्यूट चेंज और रिलेटिव चेंज को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल करते हैं। यू बॉट अ कंप्यूटर 3 years अगो फॉर $1,000। आपने 3 साल पहले एक कंप्यूटर परचेज़ किया। टुडे इट्स वर्थ इज़ ओनली $300। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वर्थ डिक्रीज़ होते होते $300 तक आ गई। डिस्क्राइब द एब्सोल्यूट एंड द रिलेटिव चेंज इन द कंप्यूटर्स वैल्यू। तो आप लोगों ने रिलेटिव चेंज और एब्सोल्यूट चेंज बताना है कंप्यूटर की वैल्यूज़ में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें हमारे पास रेफरेंस वैल्यू क्या है और न्यू वैल्यू क्या है। स्टार्टिंग वैल्यू देखें आपके पास है $1,000, तो ये हो जाएगी आपके पास रेफरेंस वैल्यू। और बाद में कौन सी वैल्यू आ रही है $300, तो इसे हम कहेंगे न्यू वैल्यू। एब्सोल्यूट चेंज का फार्मूला है न्यू वैल्यू माइनस रेफरेंस वैल्यू। न्यू वैल्यू थी आपके पास $300, रेफरेंस वैल्यू थी आपके पास $1,000। $300 में से $1,000 को जब आप माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास -$700। अब आते हैं रिलेटिव चेंज पे। रिलेटिव चेंज की वैल्यू है आपके पास फार्मूला न्यू वैल्यू माइनस रेफरेंस वैल्यू डिवाइडेड बाय रेफरेंस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। न्यू वैल्यू थी 300, रेफरेंस वैल्यू थी 1000। इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -70%। कितना आएगा? -70%। तो यहाँ पे माइनस शो कर देते हैं, ये -70%। द नेगेटिव साइन, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आया है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। द नेगेटिव साइन टेल अस दैट द कंप्यूटर वर्थ इज़ नाउ 70% लेस देन इट वाज 3 years अगो। नेगेटिव साइन इस चीज़ को शो करवाता है कि इसकी कीमत में कमी हुई है। और कितनी कमी हुई है? 70%। यानी इसकी प्राइस 70% लेस है। किस प्राइस से? जो 3 साल पहले थी। ये नोट इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इसलिए एंड पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहली एग्जांपल आप लोगों ने की थी उसमें आपके पास न्यू वैल्यू रेफरेंस वैल्यू से ज़्यादा थी। जब न्यू वैल्यू रेफरेंस वैल्यू से ज़्यादा होती है तो आपके पास एब्सोल्यूट और रिलेटिव चेंज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यही बताया गया है कि एब्सोल्यूट एंड द रिलेटिव चेंज आर पॉजिटिव इफ़ द न्यू वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन द रेफरेंस वैल्यू। अगर आपकी न्यू वैल्यू रेफरेंस वैल्यू से ग्रेटर होगी तो आपका एब्सोल्यूट और रिलेटिव चेंज पॉजिटिव आएगा। लेकिन एग्जांपल नंबर 2 में हम लोगों के पास जो आंसर आया था वो आया है -70%। जब नेगेटिव होगी तो वो क्यों होगी? एब्सोल्यूट एंड द रिलेटिव चेंज आर नेगेटिव इफ़ द न्यू वैल्यू इज़ लेस दैन द रेफरेंस वैल्यू। अगर आपकी न्यू वैल्यू रेफरेंस वैल्यू से कम होगी तो आपका एब्सोल्यूट और रिलेटिव चेंज क्या होंगे? हमेशा नेगेटिव होंगे। ठीक है बेटा, इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे यूजिंग परसेंटेज फॉर कंपैरिजन पे।
जिसमें हम लोग डिफरेंस को डिस्कस करेंगे, एब्सोल्यूट एंड द रिलेटिव डिफरेंस। ओके, अल्लाह हाफिज़।